प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका फिर से अपने एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में। हम मानव संवेदी अंगों का अपना 27वां चैप्टर बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने इससे पहले 2 वीडियो हम पढ़ चुके हैं और उन 2 पार्ट्स के अंदर हमने सेंसरी ऑर्गन क्या होते हैं, संवेदी अंग क्या हैं और कौन कौन से संवेदी अंग मानव के अंदर पाए जाते हैं, और उनमें आंख की संरचना अर्थात दृष्टि संवेदांग क्या होते हैं, ये हमने आंतरिक संरचना, आंखों की बाह्य संरचना को हमने डिटेल से पढ़ लिया था और उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताए थे। उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा मैंने आपको कमेंट्स में क्वेश्चंस को डालने के लिए, उसके जो आंसर हैं वो डालने के लिए बोला था, तो मैं वेट कर रहा हूं कि आप जो है उनके आंसर जल्दी से दें अपने एपीएस ऑनलाइन क्लासेस पर। और जो सबसे पहले आंसर देगा, यानी हमें एहसास होगा इस बात का कि कौन स्टूडेंट जो है जल्दी से पढ़ रहा है, आगे से आगे फटाफट से वीडियो को देख रहा है। आगे का जो टॉपिक है आज का, हम देंगे रेटिना की संरचना। यहां से एक क्वेश्चन अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कई बार आता है। रेटिना की आंतरिक संरचना में हम किस प्रकार रेटिना बनी हुई है, जिसे हम दृष्टि पटल कहते हैं। दृष्टि पटल, दृष्टि पटल अर्थात रेटिना, रेटिना की संरचना। तो इसके लिए हमें इसकी खड़ी काट की चित्र बनाना होगा, ठीक है, जिसे हम उदग्र काट भी कह देते हैं। तो रेटिना की संरचना को हम, यानी रेटिना जो है नेत्र की सबसे आंतरिक परत होती है। एक बार हम थोड़ा सा ये देख लें कि हमने पिछली वीडियो में क्या जो है पढ़ चुके हैं। ये हमने देखा कि नेत्र जो है उसकी नेत्र गोलक, ये कॉर्निया, ये पुतलियां, और यहाँ पर 3 परतें होती हैं। सबसे बाहर वाली जो होती है वो स्क्लेरॉइड, जिसे हम श्वेत पटल कहते हैं। अंदर वाली जो होती है मध्य में, वो होती है रक्तक पटल, रक्तक पटल। जबकि सबसे अंदर जो परत थी वो कहलाती, वो उसे हम कह रहे थे वो रेटिना अर्थात दृष्टि पटल, अर्थात दृष्टि पटल। और ये जो रेटिना है ये सबसे महत्वपूर्ण परत होती है और सबसे आंतरिक इनर मोस्ट लेयर जो है, यहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्रतिबिंब का। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट परत हुई। यहां हम रेटिना की बनावट किस प्रकार की है उसे हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो रेटिना जो है उसके लिए अगर हम पहला पॉइंट लिखें तो क्या होगा कि ये सबसे आंतरिक और संवेदी परत होती है। यह नेत्र की सबसे आंतरिक संवेदी परत है, राइट। दूसरा पॉइंट क्या होगा? यह प्रकाश संवेदी होती है, राइट। यानी ये प्रकाश के प्रति क्या होती है? संवेदी होती है। और जो है यहां पर यदि हम रेटिना की जो है बाहर के जो स्तर है उसको अगर हम देखते हैं तो वो आरे के समान होता है। यानी बाह्य स्तर खुरदरा होता है। जो रेटिना का बाह्य स्तर है वो कैसा होता है? वो खुरदरा होता है।
और इसे हम ओरा सेरेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरा सेरेटा कहते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, एक जो पॉइंट है ओरा सेरेटा, ये ऊपर से खुरदरी होती है, दांते नुमा स्ट्रक्चर होती हैं, उसे हम ओरा सेरेटा कहते हैं। अगले पॉइंट की जब हम बात करें तो दृष्टि पटल की खड़ी काट में, ठीक है, खड़ी काट, जिसे हम उदग्र काट भी कह देते हैं, उदग्र काट, काट में मुख्यतः दो उपस्तर होते हैं। रेटिना की जब हम खड़ी काट लेते हैं तो उसमें हमें दो उपस्तर दिखाई देते हैं। कौन कौन से उपस्तर हैं उनको जरा हम देखते हैं गौर से। वैसे तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो 4 स्तर बनते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 स्तर हैं। एक स्तर सिंगल होता है, जबकि दूसरा स्तर 3 परतों से बना है। तो यहां हम बात करें तो पहला स्तर जो है, जिसे हम बाह्य उपस्तर कहते हैं, बाह्य उप स्तर, ये जो है ये रंगा स्तर कहलाता है। क्या कहलाता है? रंगा स्तर। बाह्य उपस्तर क्या कहलाता है? ये रंगा स्तर कहलाता है, और इसी को हम वर्णक स्तर भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? वर्णक स्तर। जबकि दूसरा जो स्तर है वो संवेदी स्तर होता है, आंतरिक उप स्तर। ये क्या है? संवेदी स्तर है, इसे कहते हैं संवेदी स्तर। और इसके अंदर जो है शंकु और शलाका शैल होती है। तो इसको जो है हम जो है आंतरिक स्तर के अंदर कोशिकाओं के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहां आपको बताएंगे कि इसमें शंकु और शलाका कोशिकाएं होती हैं। तो ये आगे चलकर 3 अलग अलग छोटे छोटे स्तरों में बटा हुआ होता है। तो एक बार यहाँ पर हम चित्र बना के समझते हैं कि आखिर रेटिना खड़ी काट में किस प्रकार दिखाई देता है। तो देखिए मेरे साथ में डायग्राम को हमने पहले भी आपको कई बार कह चुके हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो डायग्राम्स होते हैं उन्हें हमें एक बार ड्रॉ कर लेना चाहिए। तो यहाँ हम रेटिना की खड़ी काट में ये बाह्य स्तर जो है वो बना हुआ है रंगा कोशिकाओं का, जिसे हम रंगा स्तर कहते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं दूसरा जो उपस्तर आता है, इसमें शंकु कोशिकाएं होती हैं, और शलाका कोशिकाएं होती हैं। जो संवेदी स्तर है उसमें शंकु और शलाका 2 प्रकार की सेल्स, जैसा हमने आंखों के अंदर पढ़ा था। ये रॉड सेल है, शलाका शेल, जो कि ऊपर तक रंगा स्तर से लगी होती है, इस प्रकार आप देख रहे हैं ये शलाका शेल है। इसकी जो आकृति है वो छड़ के समान होती है और लंबी होती है। इसके बाद हम यहाँ पर जो दूसरा स्तर है उसको भी हम डिवाइड करते हैं
3 भागों में। तो यहाँ एक बार हम डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद आपको ये द्विध्रुवीय स्तर है, द्विध्रुवीय स्तर, तो ये आप देख रहे हैं नेत्र में हमने जब तंत्रिका तंत्र पढ़ा था तो वहां पर तंत्रिकाओं के प्रकार बताए थे, एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय और बहुध्रुवीय। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं और इसके बाद नीचे अंतिम जो स्तर है वो होता है गैंग्लियोनिक स्तर, जिसे हम गुच्छकीय स्तर कहते हैं, जिसे गुच्छकीय स्तर कहते हैं। तो गुच्छकीय जो स्तर होता है उसे हम इस प्रकार ग्रीन कलर से दिखाते हैं। ये गुच्छकीय लेयर है, ये गुच्छकीय परत है। इनके जो एक्सॉन होते हैं ये बड़े होते हैं। देखिए किस प्रकार ये यहाँ पर सारे इकट्ठे होकर द्रक छिद्र द्वारा क्या बनाएंगे, तंत्रिका, सभी तंत्रिकाएं मिलकर बड़ी मोटी द्रक तंत्रिका बनाती है, जिसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं, जिसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी तंत्रिकी कोशिकाओं के जो एक्सॉन हैं, जिन्हें हम तंत्रिकाक्ष कहते हैं, वो सब इकट्ठे होकर एक ही बिंदु पर आते हैं और इस बिंदु से जो बड़ी तंत्रिका निकल के जाएगी, जो बड़ी तंत्रिका का निर्माण हो रहा है, ये तंत्रिका जो कहलाती है द्रक तंत्रिका, ये द्रक तंत्रिका कहलाती है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर भी रेटिना की परत कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। ये मान लीजिए हमने शंकु कोशिका बना देते हैं, इधर एक शंकु कोशिका है। ऐसे इस प्रकार इधर भी रेटिना की परत सेम होगी, इधर भी रेटिना की परत इसी प्रकार होगी जैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये द्विगुच्छकीय लेयर के बाद गुच्छकीय लेयर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये तो इधर भी इसी प्रकार जो है लगातार रेटिना के अंदर जो है बहुत सारी जो है एक्सॉन इस प्रकार जुड़कर यहाँ आती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रेटिना में इस बिंदु पर रेटिना की परत नहीं होती है, तो इसको तो हम कहते हैं अंध बिंदु। क्या कहते हैं? अंध बिंदु। बात समझ में आ रही है? अंध बिंदु, जहां पर रेटिना की परत नहीं होती है वो स्पॉट क्या कहलाता है? अंध बिंदु। यहां पर हम देख रहे हैं ये रंगा स्तर है। ये कौन सा स्तर है? रंगा स्तर, राइट। ये पहला उपस्तर है, रंगा स्तर, बाह्य स्तर। इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये जो स्तर है यहां से यहां तक, ये कहलाता है शंकु शलाका स्तर। शंकु व शलाका स्तर, इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं।
यहां से यहां तक B, ये द्विध्रुवीय स्तर, जबकि अंतिम जो स्तर है उसकी अगर हम बात करें तो ये कौन सा स्तर है, इसे हम C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कहलाता है गुच्छकीय स्तर। अब यहां पर आप देखिए, ये पहला स्तर था और यहां से यहां तक ये दूसरा उपस्तर है जिसे हम संवेदी स्तर कहते हैं, संवेदी स्तर, राइट। अब आप समझिए यहां पर, अब हम इसको लेते हैं, यहां आप देख रहे हैं कि ये बाह्य परत है, इसके अलावा ये जो छिद्र है, ये छिद्र कहलाता है द्रक छिद्र, ठीक है। ये हमने पिछले उसमें भी आपको, जब हमने आंख की संरचना पढ़ी थी तो वहां भी आपको बताया था। इसके अलावा ये जो तंत्रिका निकल कर जा रही है, ये पूरी तंत्रिका जो है मिलकर क्या बनाती है, द्रक तंत्रिका, जिसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं, द्रक तंत्रिका, राइट। तो ये हमारा जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स ये चीज ध्यान रखनी है कि रेटिना की जो खड़ी काट है, ये रेटिना जो हम पढ़ रहे थे, ये रेटिना जो है हम पढ़ रहे थे, उसको हम अंदर से इस प्रकार देख रहे थे, ये रेटिना है, राइट। और रेटिना के अंदर हमने देखा कि यहाँ पीत बिंदु होता है, और जहां से ये, जैसे मान लीजिए यहां से ऑप्टिक नर्व निकलती है, ये ऑप्टिक नर्व जो निकलती है, इस पॉइंट पर क्या होता है, अंध बिंदु होता है। इस पॉइंट पर अंध बिंदु होता है जहां से रेटिना नहीं होती है, परत इस भाग में रेटिना की परत नहीं है। और जो संवेदी कोशिकाएं, उनकी तंत्रिकाएं देखिए, सभी की तंत्रिकाएं यहां से आ रही है, इधर की तंत्रिकाएं आ रही है। तो ठीक उसी प्रकार ये अंदर वाला जो भाग है, ये अंदर का भाग है, ये बाहर का भाग है, ठीक है। ये बाहर की तरफ का रेटिना, ये अंदर की तरफ का। तो अंदर की तरफ ये ब्लाइंड स्पॉट होगा। ब्लाइंड स्पॉट कहां होगा, जहां से सभी तंत्रिकी कोशिकाओं के क्या होंगे, एक्सॉन होंगे, वहां पर रेटिना की परत में। ये देखिए यहां पर शंकु और शलाका सेल नहीं है, केवल तंत्रिका कोशिकाओं के एक्सॉन यहां से जाते हैं और क्या बनाते हैं, द्रक तंत्रिका बनाते हैं, द्रक छिद्र से बाहर। ये द्रक छिद्र है, ये द्रक छिद्र है, यहां से बाहर निकल रही है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपको अच्छी तरह से। तो ये पोजीशन जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक हम जो है केवल डायग्राम को रट लें, चित्र को बना लें, इसको लिख लें, तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए बेटा इस चीज को ध्यान से समझने के लिए मैंने आपको बार बार चित्र के माध्यम से इस चीज को समझाया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि रेटिना जो है सबसे अंदर की परत है, संवेदी परत है, और ये इसका जो खुरदरा भाग होता है वो ओरा सेरेटा कहलाता है। खड़ी काट में जब हम देखते हैं, ये चित्र क्या बनाया हमने, रेटिना की उदग्र काट, ठीक है, उदग्र काट। तो ये रेटिना की उदग्र काट है जिसमें अपन इसको यहां देख रहे हैं। तो इसमें दो स्तर बताते हैं हम, इसको दो प्रमुख स्तरों में डिवाइड है। एक जो है रंगा स्तर है, एक रंगा स्तर है, जबकि दूसरा संवेदी स्तर है। बाहर वाला जो स्तर है वो रंगा स्तर है, तो ये बाह्य स्तर है। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें रंगा कोशिकाएं होती हैं, रंगा कोशिकाएं, राइट। इसमें रंगा कोशिकाएं होती हैं, और ये बाह्यतम स्तर है, एक परत का बना होता है, सिंगल लेयर, एक परत, केवल एक परत। यहां आप देख सकते हैं ये सिंगल लेयर है। जैसे एपिडर्मिस होती है, हम एपिडर्मिस पढ़ते हैं तो सिंगल लेयर की होती है, पादपों के अंदर पढ़ते हैं तो वहां भी सिंगल लेयर की होती है। तो यहां आपको जो सेल्स नजर आ रही हैं, ये दरअसल में रंगा सेल्स हैं, जिनसे एक लेयर की जो है क्या बनी हुई है,
रंगा स्तर बना हुआ है, जिसको हम पिगमेंटेड लेयर कहते हैं, और पिगमेंटेड सेल इसके अंदर पाई जाती है, जिनमें जो है मेलेनिन वर्णक होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे स्तर की, जो कि अंदर वाला स्तर है, और ये आंतरिक उपस्तर जो है वो संवेदी स्तर कहलाता है। संवेदी स्तर का मतलब समझते हो? सेंसरी, यानी जो संवेदी होता है, विशेष प्रकार से संवेदनाओं को ग्रहण कर पाता है। तो यहां पर जो संवेदी स्तर है, इसका मतलब यहां पर जो सेल्स होंगी वो संवेदी सेल होंगी, और संवेदी सेल के कारण ही हम नेत्र को जो है प्रकाश के प्रति संवेदी मानते हैं, क्योंकि यहां पर जैसे ही प्रकाश की किरण आती है तो यहां जो सेल्स उपस्थित हैं, दैट इज शंकु और शलाका सेल, द्विध्रुवीय तंत्रिकी सेल और गुच्छकीय सेल। तो ये जो हैं संवेदनाओं को ग्रहण करके इसमें आवेग उत्पन्न होते हैं, और उन आवेगों को हमको जो है इन तंत्रिकाओं के माध्यम से, जैसा कि हमने तंत्रिका तंत्र में पढ़ा था कि आवेग जो हैं वो तंत्रिका के माध्यम से कहाँ जाएंगे, ऑप्टिक जो नर्व है वो ऑप्टिक लोब में जाएगी, ब्रेन में, और ब्रेन में मस्तिष्क उनको पढ़ लेगा। तो ये कार्य प्रणाली में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो संवेदी लेयर है, संवेदी स्तर है, वो आगे आगे इन 3 उप स्तरों में बटा है। देखो 3 यहाँ पर फिर हम बता देते हैं कि इसमें 3 स्तर कौन कौन से हैं। ए जो है उसमें हम कहेंगे शंकु व शलाका स्तर। तो शंकु शलाका स्तर नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पर शंकु शैल होंगी और शलाका शैल होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शलाका। शलाका शैल जो है वो लंबी है, कैसी है? लंबी है, रॉड शेप है, ठीक है, रॉड के समान है, और क्या है? ये प्रकाश व अंधकार का ज्ञान कराती है। किसका ज्ञान कराएगी भाई? प्रकाश और अंधकार का। ध्यान रखना, पिछले उसमें भी आपको वीडियो में बताया था कि जो शलाका सेल होती है, रॉड सेल होती है, वो प्रकाश और अंधकार का ज्ञान कराती है। अब यहां देखिए आप, ये जो है, ये वाला जो स्तर आपको नजर आ रहा है यहां तक, ये कौन सा स्तर है? ये शंकु शलाका स्तर है। तो शंकु शलाका स्तर में आपको ये जो सेल्स नजर आ रही है, ये तो कहलाती है शंकु शैल, राइट? ये तो है शंकु शैल, ये है शलाका शैल, शंकु शैल जो होती है वो शंकु के आकार की है, छोटी है, ऊपर से आप देख रहे हैं नुकीली और नीचे मोटी, तो शंकु के आकार की है, राइट? दूसरी जो सेल है वो शलाका सेल है, वो लंबी है, रॉड के समान है, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हैं ये रेड जो सेल दिखाई है ये तो रॉड सेल है, ठीक है। रेड कलर से जो दिखाई है वो शलाका सेल है अर्थात रॉड सेल, और जो ग्रीन रंग से दिखाई गई है वो शंकु सेल है। अब हम बात कर रहे थे कि ये जो रॉड सेल है वो प्रकाश और अंधकार का ज्ञान कराती है। मानव में अगर हम बात करें तो यहां पर हम नोट करें कि मानव के अंदर, मानव में 115 मिलियन क्या होती है? शलाका सेल होती है। कौन सी सेल है? शलाका सेल कितनी है? 115 मिलियन शलाका सेल होती है मानव के रेटिना में। मानव नेत्र के रेटिना में 115 मिलियन शलाका सेल होती है। तो यहां से एक क्वेश्चन अपना बनेगा कि मानव नेत्र के रेटिना में कितनी शलाका सेल होती हैं? 115 मिलियन। काम क्या है? प्रकाश अंधकार का ज्ञान कराना। साइज क्या है इनका? लंबी है, रॉड के समान है। और एक बात बता दूं मैं आपको कि रॉड सेल लंबी होने के कारण रंगा स्तर को छूती है, रंगा स्तर को टच कर रही हैं, जबकि शंकु सेल यहां पर आप देख रहे हैं कि रंगा स्तर को नहीं टच करती हैं, यानी इससे दूर होती हैं। यहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको पिछली वीडियो में क्वेश्चन भी था कि क्या था कि जो उल्लू होता है, उल्लू का रेटिना
शुद्ध शलाका शैल युक्त होता है। इसीलिए उल्लू जो है वो कम प्रकाश में अर्थात अंधकार में भी देख पाता है, और इसीलिए उल्लू रात्रि में देख पाता है क्योंकि उसके रेटिना में शलाका शैल ज्यादा मात्रा में होती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जब शलाका कोशिकाएं अगर किसी रेटिना में नहीं होंगी या काम नहीं करेंगी तो उन्हें अंधकार और प्रकाश का ज्ञान करने में या आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होगी, और इसी को जो है हम आगे नेत्र विकार में लिखते हैं। नेत्र विकार होगा रतौंधी, ध्यान रखना रतौंधी। तो रतौंधी जो रोग है जिसको हम जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, तो ये रतौंधी रोग अर्थात इसका अगर हम शब्दार्थ लेके इसका जो हम वर्ड मीनिंग देखें तो रात में अंधापन, रतौंधी रात में अंधापन। तो रात के अंदर ऐसे व्यक्तियों को दिखाई कम देता है या स्पष्ट दिखाई नहीं देगा जिनके रेटिना में शलाका शैल नहीं होंगी, उनको रतौंधी रोग होगा। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं शंकु कोशिका। नेक्स्ट कौन सी सेल है? शंकु सेल। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। शंकु सेल की बात करें तो दूसरी जो सेल है वो है शंकु सेल। तो शंकु सेल आपको पता है शंकु के आकृति की है, और ये क्या काम कराएगी? ये रंगों का ज्ञान कराएगी। किसका ज्ञान कराएगी? रंगों का ज्ञान कराती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इनकी जो संख्या है वो लगभग 6 पॉइंट जो मानव रेटिना है उसके अंदर 16.5 मिलियन सेल्स होती है, यानी उनकी तुलना में कम होती है। इनकी जो संख्या है मानव जो के अंदर जो शलाका कोशिकाएं हैं उनकी तुलना में शंकु सेल जो होती हैं उनकी जो संख्या है वो कम होती है। वो जो संख्या है वो लगभग जो है 16.5 मिलियन होती है। कितनी होती है? 16.5 मिलियन। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। रंगों का ज्ञान कराती है, और स्पेशली जो रंग होते हैं वो मुख्य रूप से 3 रंग होते हैं। मुख्य रंग कितने होते हैं? मुख्य रंग, ये क्वेश्चन आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जामों में। मुख्य रंग होते हैं 3। कौन कौन से रंग होते हैं भाई? 3 रंग। यहां पर अपन देखते हैं 3 रंग मुख्य कौन कौन से हैं। लाल रंग होता है, हरा रंग होता है, और नीला रंग होता है। तो ये बेसिक रंग है। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि 3 प्रमुख रंग कौन कौन से हैं तो लाल रंग होता है, हरा रंग होता है, और नीला रंग होता है। लाल रंग के लिए लाल शंकु होते हैं, लाल शंकु जिन्हें हम कहते हैं एरिथ्रोलेबे, और हरे रंग के लिए हरे शंकु जो होते हैं उन्हें हम क्लोरोलेबे कहते हैं, क्लोरोलेबे। ये सब पीडीएफ में आपको लिखा मिलेगा। और नीले रंग के जो शंकु हैं, नीले शंकु वो होते हैं साइनोलेबे। तो यहां पर 3 तरह के शंकु पाए जाते हैं शंकु कोशिकाओं के अंदर, और ये जो शंकु होते हैं 3 अलग अलग रंगों का ज्ञान कराते हैं, और जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, रंगों के बीच विभेद कर पाते हैं। तो यहाँ पर मानव के रेटिना में 16.5 मिलियन लगभग शंकु सेल होती हैं जो ये ग्रीन से दिखाई गई हैं, और ये जो है रंगों का ज्ञान कराती हैं। लाल रंग के लिए लाल शंकु होते हैं एरिथ्रोलेबे, हरे रंग के लिए हरे शंकु होते हैं जिन्हें हम क्लोरोलेबे कहते हैं, और
नीले रंग के लिए नीले शंकु होते हैं जिन्हें हम साइनोलेबे कहते हैं। इसके बाद यदि मान लीजिए किसी प्राणी के अंदर ये शंकु सेल नहीं काम करती हैं तो वहां पर भी विकार होगा। कौन सा विकार होगा? उसे हम कहेंगे कलर ब्लाइंडनेस अर्थात वर्णांधता अर्थात वर्ण के प्रति अंधापन होना, इसको हम कलर ब्लाइंडनेस। ध्यान रखना, वो थी नाइट ब्लाइंडनेस और ये है कलर ब्लाइंडनेस, दोनों में अंतर है। और जो वर्णांधता होती है वो स्पेशली लाल वे हरे रंग को नहीं पहचान पाते हैं, हरे और लाल रंग को नहीं पहचान पाते हैं, स्पष्ट भेद नहीं कर पाते हैं। ये पूछा जाता है जनरल साइंस के अंदर, क्वेश्चन आता है कि जो वर्णांधता होती है उसमें उस रोग से ग्रसित व्यक्ति स्पेशली कौन से रंगों को नहीं पहचान पाता? लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। तो ये चीज समझ में आ गई, लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाएगा तो उसे वर्णांधता रोग होगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट और नोट करने का है जो कि हमें शंकु सेल से संबंधित है। मुर्गी जो होती है, मुर्गी के अंदर शुद्ध शंकु प्रकार का रेटिना होता है। मुर्गी में शुद्ध शंकु रेटिना पाया जाता है। अब आप कहेंगे साहब ये शुद्ध रेटिना का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ध्यान रखना कि मुर्गी के अंदर शलाका शैल अनुपस्थित होती है, मुर्गी में शलाका शैल अनुपस्थित होती है, इसलिए ही मुर्गी केवल दिन में देख पाती है, रात को नहीं देख पाती, जबकि उल्लू के अंदर शलाका शैल ज्यादा होने के कारण वो दिन में भी रात में भी देख पाता है। तो क्लियर हो गई ये चीज। मुर्गी में शुद्ध शंकु रेटिना होता है, अर्थात शंकु सेल हैं, इसमें रेटिना के अंदर शलाका कोशिकाएं नहीं होती हैं, इसीलिए मुर्गी केवल दिन में देख पाती है। तो पिछली वीडियो का जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था तो उसका आंसर यहाँ पर आपको मिल गया होगा। आगे चलते हैं। तो शंकु शलाका सेल्स के बाद अब यहाँ हम बात करते हैं अगले जो स्तर हैं। अगला जो स्तर आ रहा है द्विध्रुवीय स्तर। अगला स्तर कौन सा है? द्विध्रुवीय स्तर। बाइपोलर जो है जो स्तर है वहां पर हम देखते हैं ये द्विध्रुवीय सेल हैं। ये कौन सी सेल है? द्विध्रुवीय सेल। ध्रुवीय सेल कौन सी सेल है? ये तंत्रिका कोशिकाएं हैं जिसमें एक तरफ जो है एक्सॉन होता है, एक डेंड्रॉन होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक डेंड्रॉन है और एक एक्सॉन है। ऐसी तंत्रिका कोशिका जिसमें एक एक्सॉन होता है और एक डेंड्रॉन होता है वो क्या कहलाती है? द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं। तो हमारा क्वेश्चन पिछले तंत्रिका तंत्र में हमने पढ़ा था कि मानव की आंख में द्विध्रुवीय प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जबकि एक ध्रुवीय प्रकार की जो है वो कहाँ मिलती है? वो भ्रूणीय अवस्था में मिलती हैं, और बहुध्रुवीय जो है वो ज्यादातर कॉमन रूप से पाई जाती है। बात समझ में आ गई? तो ये द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं, तो ये वाला जो स्तर है वो द्विध्रुवीय स्तर कहलाता है। इसका काम क्या है? ये जो शंकु शलाका स्तर की तंत्रिका कोशिकाएं हैं जिन्हें रॉड और हम शंकु कोशिकाएं कहते हैं, उनके जो एक्सॉन हैं, ये देखिए उनके एक्सॉन इनके डेंड्रॉन से क्या करते हैं? संधि कर रहे हैं, ये संधि कर रहे हैं। तो यहाँ हमने कहा था कि जो एक तंत्रिका कोशिका का एक्सॉन दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्रॉन से जब संधि करता है तो उसे युग्मानुबंधन कहते हैं। तो ये शंकु और शलाका कोशिकाओं से युग्मानुबंधन करते हैं और मैसेज को यहाँ पास करते हैं, क्योंकि डेंड्रॉन जो है वहां से मैसेज नीचे आते हैं और एक्सॉन से दूसरी कोशिका में भेज दिए जाते हैं। ये बात समझ में आ रही होगी, तंत्रिका आवेगों से मैसेज जाते हैं। इसी प्रकार अब अगले स्तर पर पहुंचते हैं जो कहलाता है गुच्छकीय स्तर, गैंग्लियोनिक स्तर। तो गैंग्लियोनिक स्तर है, उसमें आप गौर से देखिए यहाँ भी द्विध्रुवीय ही कोशिका है, तंत्रिका कोशिका जो ग्रीन रंग से दिखाई है, लेकिन अंतर क्या है? ये भी इसी प्रकार जो है यहाँ पर युग्मानुबंधन करेगी द्विध्रुवीय सेल से। ये देखिए युग्मानुबंधन हो रहा है,
इसका एक्सॉन और इसका डेंड्रॉन यहाँ युग्मानुबंधन कर रहा है। लेकिन यहाँ जो अंतर की बात हम कह रहे थे, अंतर क्या है कि इनके जो डेंड्रॉन है वो छोटे हैं और एक्सॉन देखिए कितने लंबे हैं, एक्सॉन देखिए कितने बड़े हैं। यहाँ एक्सॉन छोटे हैं जबकि यहाँ एक्सॉन अर्थात तंत्रिकाक्ष बहुत लंबे हैं। और ये प्रत्येक कोशिका का तंत्रिकाक्ष आप देख रहे हैं, ये किसका निर्माण करेगा, देखो यहां से निकलता जा रहा है, ये देखिए ये जा रहा है और यहाँ आके सारे मिलकर एक बड़ी तंत्रिका, इधर से भी आएंगे सभी के, ये जो है ये रेटिना की सभी के एक्सॉन यहाँ पर आएंगे और कहां से निकलेंगे, दृक छिद्र के द्वारा। दृक छिद्र के द्वारा ये कौन सी तंत्रिका का निर्माण करते हैं, ये दृक तंत्रिका, दैट इज ऑप्टिक नर्व। और ये ऑप्टिक नर्व ब्रेन में जाती है, ऑप्टिक लोब में, और हमें जो है प्रतिबिंब का और रंगों का ज्ञान कराती है, हमें आभास होता है, जो हम आगे कार्य प्रणाली में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि रेटिना जो है, दृष्टि पटल जो है, उसकी जब हम खड़ी काट देखते हैं तो ये नेत्र की सबसे आंतरिक इनरमोस्ट लेयर है, संवेदी लेयर है, प्रकाश के प्रति संवेदी है। इसका खुरदरा हिस्सा ओरा सेरेटा कहलाता है और इसकी काट में हमें दो प्रमुख स्तर होते हैं। बाह्य स्तर रंगा स्तर है जो कि एक लेयर का बना है, एक परत का बना है, रंगा कोशिकाएं होती हैं। जबकि दूसरा स्तर जो है वो जो है संवेदी होता है, जिसमें संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। ये अगेन 3 ABC पार्ट में बटा है। ए के अंदर शंकु शलाका सेल होती है, जबकि दूसरे में द्विध्रुवीय सेल होती है और तीसरे में गुच्छकीय स्तर होता है। शंकु और शलाका कोशिकाओं से हमें जो है शंकु कोशिकाएं शंकु के आकार की, रंगों का ज्ञान कराती हैं। और मानव में 16.5 मिलियन शंकु कोशिकाएं होती हैं। मुर्गी के अंदर केवल शुद्ध शंकु रेटिना पाया जाता है, अर्थात ये रात्रि में नहीं देख पाती है। ठीक है, 3 प्रकार के अलग अलग रंगों को पहचानने के लिए शंकु होते हैं। लाल शंकु एरिथ्रोलेबे, हरे शंकु क्लोरोलेबे और नीले शंकु साइनोलेबे होते हैं। ठीक इसी प्रकार जो है जो शलाका सेल होती है वो लंबी होती है और रॉड शेप होती है। उनके अंदर जो है स्कोटॉप्सिन और रेटिनिन होता है, जो कि विटामिन ए का जो है मुख्य अवयव होता है और वो जो है हमें अंधकार और प्रकाश का ज्ञान कराती है। मानव में 115 मिलियन जो है रॉड सेल होती हैं और जो उल्लू होता है उसमें रॉड सेल ज्यादा होने के कारण वो दिन में देख पाता है। तो इस प्रकार हमने देखा, साथ ही साथ हमने वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस को भी यहाँ पर पढ़ा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको जो है सभी प्रकार के क्वेश्चंस रेटिना से संबंधित जो आपके होंगे इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। तो देखते रहिए लगातार APS ऑनलाइन क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले में हम पढ़ेंगे नेत्र की जो है कार्य प्रणाली।